वास्तु में जैसा कि हमने देखा पिछले 2 दिन में, अलग अलग उसके कंपोनेंट्स हैं, मैप्स हैं, अर्थ के नीचे की एनर्जीज हैं, अर्थ के ऊपर की एनर्जीज हैं, साइड्स पे एनर्जीज हैं, हर चीज़ की एनर्जीज हैं। तो जिस वातावरण में हम रह रहे हैं, वातावरण, एनवायरनमेंट, वो स्थिति हैं, वो परिस्थिति हैं, उन सारी चीज़ों की जो फॉर्मेशन हुई है 5 प्राइमरी एलिमेंट से हुई है। अदरवाइज 32 या 36 टोटल एलिमेंट होते हैं, तत्व 32 या 36 होते हैं, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं अभी इस टाइम पे। और उन 32-36 एलिमेंट्स में से 5 प्राइमरी एलिमेंट हैं जो ह्यूमन बॉडी को फॉर्म करते हैं, जिसको हम कहते हैं यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो हमारे अंदर है वही हमारे बाहर है, जो बाहर है वही हमारे अंदर है। एक शरीर और आत्मा में जो मेजर डिफरेंस होता है वो क्या होता है? वो बॉडी का होता है, एलिमेंट्स का होता है। आम कहा जाता है कि जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो मरते नहीं हैं। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये हुआ कि वो अपना शरीर छोड़ते हैं, अर्थात 5 तत्वों से निकलते हैं, 5 तत्वों से निकल के वो एनवायरनमेंट में रहते हैं सूक्ष्म रूप में, और जब रिक्वायरमेंट होती है दोबारा वो किसी गर्भ में जाके पैदा हो जाते हैं। तो उनके पास ये लिबर्टी होती है पैदा होने की। बहुत कहानियां आती हैं इस चीज में, हर रिलीजन में ऐसी वाली कहानी आपको मिल जाएगी। तो 1 मिनट के लिए मान लें कि हो सकता है हिंदुज्म में झूठ बोला गया हो, किसी दूसरे में झूठ बोला गया हो, सब में थोड़ी नहीं बोला जाएगा। तो इसका मतलब कुछ चीज एग्जिस्ट करती है। 5 एलिमेंट्स हैं और फिजिकली हम 5 एलिमेंट्स को देखते हैं। हम लाइट को देख रहे हैं, ये भी एनर्जी है, पर इसके बारे में बताया नहीं जा सकता। हवा को हम फील करते हैं, पर इसके बारे में बताया नहीं जा सकता। तो हर चीज, एलिमेंट तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन उसको बताना, उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। वास्तु विज्ञान में, वास्तु विज्ञान क्यों कहा जाता है? विज्ञान इसलिए कहा जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम सेम एक्शन के सेम रिजल्ट आते हैं। एस्ट्रोलॉजी में नहीं आते, न्यूमरोलॉजी में भी शायद नहीं आते, पर वास्तु में आ जाते हैं। अगर एक व्यक्ति और आइडेंटिकल उसका एक व्यक्ति उसके जैसा ही हो, मोरलेस उसका आहार व्यवहार विचार सेम हो, तो उसको सेम वास्तु का सेम रिजल्ट आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इन सारी चीजों को जो इन्फ्लुएंस करता है वो करता है 5 एलिमेंट्स। मैंने व्यक्ति कहा तो व्यक्ति का मतलब 5 एलिमेंट्स हैं वहां पर। अब मार्केट में 2 तरह के 5 एलिमेंट्स चलते हैं, यहां मैंने दोनों मेंशन किए। एक है वैदिक और एक है फेंगशुई बेस, हेमसा। इनमें डिफरेंस क्या है? अगर हम चक्रास की थ्योरी को देखें, अगर हम एलिमेंट्स की फॉर्मेशन को देखें, तो चक्रा की थ्योरी ये कहती है कि सबसे नीचे जो मूलाधार तत्व है, जो मूलाधार चक्र है, उसका जो एलिमेंट है अर्थ है। तो हम जब बात करते हैं कि व्यक्ति ध्यान अवस्था में जाता है तो उसका सैक्रल चक्र एक्टिवेट हो जाता है, कहने का तात्पर्य होता है एनर्जी नीचे से एलिवेट होकर ऊपर जाती है। स्पेस एलिमेंट गर्दन होती है, उसके बाद के जो चक्र होते हैं फिर वो ओपन हो जाते हैं, वो स्पेस ईथर हो जाता है, वो वैक्यूम है। तो 5 चक्रास यहां पे कवर होते हैं, 2 जो हैं ऊपर निकल जाते हैं। आपका अजना चक्र हो गया और आपका सहस्त्रार हो गया, और साथ में बिंदु चक्र भी आता है, तो वो से बियॉन्ड हो जाते हैं। तो फिजिकल बॉडी के लिए ये 5 जो एलिमेंट्स है, ये 5 चक्रों को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो ये तरीका। दूसरा है फेंगशुई का पार्ट, जिसमें हम इन दोनों की फॉर्मेशन में आप एक मेजर डिफरेंस देखेंगे। ये पहले स्पेस है, फिर एयर है। स्पेस एयर को बना रहा है, एयर फायर को बना रही है, फायर वाटर को बना रहा है, वाटर अर्थ को बना रहा है। कई लोगों के लिए डिफरेंट होगा, ऐसे कैसे हो सकता है कि आग से पानी कैसे निकल सकता है? दूसरी तरफ फेंगशुई में प्रैक्टिकल लगता है सुनने में कि स्पेस बादल हैं, ईथर है, बादल बरसते हैं, पानी आता है। पानी जो होता है वो एयर अर्थात पेड़ पौधों को चलाता है, वुड एलिमेंट भी कहते हैं, एयर भी कहते हैं इसको। पानी से पेड़ पौधे निकलते हैं, और पेड़ पौधे जो हैं, सॉरी ये गलत कर दिया, आई एम सॉरी, एयर के बाद ये फायर था। जो वुड है वो सूखने के बाद उसको आग लगती है, वो फायर एलिमेंट बन जाता है। फायर जो है बाद में राख बनती है, वो अगेन अर्थ बन गई, और अर्थ दोबारा फिर बादल बनाने में सपोर्ट करती है। तो एक ये साइकिल है। ये जो तत्व थ्योरी है ये कहती है कि सारे के सारे तत्वाज ऊपर हैं, 30-32 जो भी थे, और आखिरी के ये 5 एलिमेंट्स मेजर हैं जो ह्यूमन बॉडी को फॉर्म करता है। शिव से शुरू होकर के अर्थ एलिमेंट तक ये सारे तत्व आ जाते हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है और हमें क्या यूज करना है? तो पहले आपको मैं बताऊं कि तत्व होते क्या हैं। फेंगशुई में जो अहमियत दी गई, सबसे बड़ी मिथ है फेंगशुई में डिटेलिंग में, और जो फेंगशुई जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स हैं वो इसको डिटेल में बताते हैं। और जो आजकल मॉडर्नाइजेशन हुई है, जैसे मैं भी करता था ये चीज़, पर मैं धीरे धीरे उसको मैंने रियलाइज़ किया, प्रैक्टिकल यूज़ किया,
ट्रेडिशनल चाइनीज कुछ डॉक्यूमेंट्स मिल गए जो इंग्लिश में थे, उनमें से दोबारा पढ़ा तो पता लगा कि हाँ, जो हम पढ़ रहे हैं 90% वो गलत है। तो मुझे कोई शर्म नहीं आती कभी एडमिट करने में मैंने गलत पढ़ा, क्योंकि मैंने पढ़ा ही गलत, तो मैं गलत थोड़ा ना हुआ, मैंने तो ठीक पढ़ा। एक जो मेरे पास ज्ञान आएगा, आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आप एक ट्रस्ट के ऊपर पढ़ रहे हो, वैसे मैं एक ट्रस्ट के ऊपर पढ़ता रहा, पर जब उसको प्रैक्टिकली कोई बार हम यूज करते हैं तो वी केम टू नो कि कुछ मिसिंग था, इसको गलत, इसकी इंटरप्रिटेशन गलत हो गई। तो इसमें क्या आता है फेंगशुई में, फेंगशुई के जो 5 एलिमेंट्स हैं वो प्रैक्टिकली 5 एलिमेंट्स यूज नहीं होते, दे आर सिंबॉलिक। फॉर एग्जाम्पल वाटर है, और वाटर का मतलब वो अकेला वाटर नहीं कह रहे हैं, वाटर का मतलब वो कह रहे हैं वो स्मूथ एनर्जी का फ्लो। फेंगशुई में 2 चीजें हैं, विंड एंड वाटर। एक चीज फ्लो की बात कर रहा है और एक चीज स्टोरेज की बात कर रहा है। सूदिंग वाटर जो एक जगह पे स्टोर हो जाए उसको वो वाटर एलिमेंट मानते हैं, और जो धीरे धीरे स्मूथली फ्लो होता रहे उसको एयर एलिमेंट मानते हैं। तो जितने भी फेंगशुई में एलिमेंट यूज हुए दे आर सिंबॉलिक, वो रियलिटी में नहीं होते। जैसे कि मैं आपको वैदिक से शुरू करता हूं। वैदिक में ये स्पेस के बाद अर्थ फायर वाटर, ये कैसे क्रिएट हुआ सारा का सारा सिस्टम। सबसे पहले ईथर है आसमान में, गैसेज हैं अबंडेंट। वो जो आसमान में गैसेज हैं, पूरा आसमान वैक्यूम, उसमें से गैसेज जो हैं वो एयर एलिमेंट है। वो एयर एलिमेंट जब आपस में रगड़ खाते हैं, घर्षण होता है, उससे फायर प्रोड्यूस होती है। गैसेज ईथर से जब आती हैं, जब आपस में रगड़ खाती हैं तो फायर प्रोड्यूस करती हैं। फायर प्रोड्यूस होने के बाद उसमें से लिक्विड प्रोड्यूस होता है, नाइट्रोजन रिलीज होता है, लिक्विड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है, और लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद वो जाके अर्थ के ऊपर सेटल हो जाता है, तो वो अर्थ एलिमेंट बन जाता है। वो कह रहे हैं कि एक्चुअल में सारी की सारी एनर्जी का फ्लो डिफॉल्ट ऐसा है, और आपको सैल्वेशन पे जाने के लिए, मुक्ति पे जाने के लिए आपको वापस जाना पड़ता है। और इन्होंने इन पांचों के पांचों एलिमेंट्स को हमारी इंद्रियों के साथ लिंक किया। हम लोग हर धर्म में एक चीज देखिए, हर धर्म में 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने के बारे में कहा गया, एडमिट कोई नहीं करता। मंदिरों में पंडितों को नहीं पता कि वो घंटी क्यों बजाते हैं, वो आग क्यों लगाते हैं, वो जल क्यों छिड़कते हैं, वो फ्रेग्रेंसेस क्यों लगाते हैं, वो झवर क्यों मारते हैं, वो टच करने को क्यों कहते हैं। और सब धर्मों में कॉमन है ये चीज, कोई भी धर्म ऐसा नहीं है जिसमें 5 एलिमेंट्स ना यूज होते हो पूजा पद्धति में। इट्स कोई भी पूजा जब की जाती है, इट्स ओनली बैलेंसिंग ऑफ 5 एलिमेंट्स। उस जगह के 5 तत्वों को बैलेंस किया जाता है, ताकि वहां पर जो व्यक्ति आए वो डिफॉल्ट उस एनर्जी फील्ड में डिप करे, उसको इमीडिएटली रिजल्ट आ जाए, उसकी एनर्जी एकदम से सिंक्रोनाइज हो जाए। हमारे जो चक्रा मिसअलाइंड होते हैं तो एकदम से वो अलाइंड हो जाते हैं वहां पर जाके। इसलिए हम धार्मिक जगह पे जाके बड़े सूदिंग हमें लगता है, बड़ा कामनेस आती है। मंदिरों में जाओ, अगर अच्छा कीर्तन चल रहा है तो आपको सूदिंग लगेगा, मंत्र चल रहा है तो सूदिंग लगेगा, गुरुद्वारे में जाओ तो सूदिंग लगेगा, मस्जिद में जाते हो अगर वो अजान पढ़ रहे हैं, कोई व्यक्ति बहुत अच्छा अजान बोल रहा है, आपको सूदिंग लगेगा। कई जगह पे इरिटेट होती है, तिखी तिखी आवाजें होती हैं, कई लोग पागलों की तरह कीर्तन करते हैं, कई लोग पागलों की तरह चैंटिंग करते हैं, बंदा इरिटेट हो रहा होता है। तो साउंड की बहुत इंपॉर्टेंस है। साउंड होता है स्पेस एलिमेंट। किसी भी घर में जब आप वास्तु करेंगे, मैं आपको 5 तत्वों का शॉर्टकट बताता हूं। किसी भी घर में आप वास्तु कर रहे हैं, उस घर में आपने एंटर किया और आपको अनइवन वॉइसेज आ रही हैं, इरिटेट करने वाली आवाजें आ रही हैं, बर्तन गिर रहे हैं, बच्चे चिक्के मार रहे हैं, बंदा बड़ी तीखी आवाज में बात कर रहा है, इसका मतलब है उस घर का डिफॉल्ट स्पेस एलिमेंट इंबैलेंस है, गारंटेड। उसमें कोई सेकंड थॉट देने की जरूरत नहीं, कौन सी जोन क्या, उस घर का स्पेस एलिमेंट इंबैलेंस है, इसलिए वो चीजें प्रॉब्लम कर रही हैं। स्पेस एलिमेंट एक और चीज, हम बातें कर रहे हैं, आप बार बार किताब खोलते हो, टॉफी खोलते हो, मेरे को सुन जाती हैं, तो इसका मतलब है मेरे को सूदिंग नहीं है वो आवाज, मेरे लिए वो बुरी है। पर आप खोल रहे हो, आपको लगता है मैं टॉफी खाऊंगी, पर वो आवाज आपको सूदिंग है क्योंकि आप टॉफी खा रहे हो, पर मेरे को वो चक्कर 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 वाली आवाज बुरी लग रही है। तो स्पेस एलिमेंट मेरे लिए अलग रिजल्ट दे रहा है, आपके लिए अलग रिजल्ट दे रहा है। तो मंदिरों के अंदर, धार्मिक जगहों के अंदर जब घंटी मारी जाती है तो पहले स्पेस एलिमेंट क्रिएट किया जाता है, वो प्रोसेस का पार्ट है, ताकि वहां द मोमेंट आप एंटर कर रहे हो स्पेस एलिमेंट क्रिएट हो जाए और आप उस एलिमेंट के साथ सिंक हो जाओ। टंग। दूसरा पार्ट आता है, अब जो स्पेस है, अगर वो साउंड है तो कौन से इंद्रिय को उसने रिप्रेजेंट किया? कानों को। किसी व्यक्ति को घर में कानों का इशू है
सुनने का इशू है, बंदा कहता मेरी कोई बात ही नहीं सुनता, इसका मतलब उस घर में स्पेस एलिमेंट इंबैलेंस है या उस व्यक्ति के लिए इंबैलेंस है। नंबर 2 आता है जी एयर एलिमेंट। किसी ने नहीं देखी पर किसी को तो टच हुई, टच हुई, इसको कहते हैं एयर एलिमेंट। बता नहीं सकते पर है, बता नहीं सकते पर, तो कौन से एलिमेंट, कौन सी चीज को, कौन सी इंद्रिय को रिप्रेजेंट कर रहा है ये? स्पर्श, टच को। किसी घर में जाओ, बड़ी इमोशनल सी बातें कर रहे हैं बंदे सारे, स्किन के इश्यूज हैं बंदे को घर में, वेवरिंग पैटर्न्स हैं उनके, कुछ हो नहीं रहा, कुछ हो नहीं रहा, डिप्रेसिव सी बातें कर रहे हैं। एयर के जो एलिमेंट्स हैं उनको समझ लीजिए, उससे पता लग जाएगा इस घर में वायु तत्व इंबैलेंस है। गॉट इट? मैंने एक चीज बोली, उसको रेफरेंस लेके चलिए, यत् पिंडे तत्। तो अगर मेरे को प्रॉब्लम है तो मेरे इन्वायरमेंट में भी प्रॉब्लम है, मेरी स्थिति मेरी परिस्थिति के ऊपर डिपेंड करती है। तो जब आप किसी से बात करते हो तब आप नहीं बात कर रहे होते, आपका वातावरण बात कर रहा होता है। आवरण का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल पार्ट आपका। तो आप एक एनर्जीज को अपने साथ लेके घूमते हो। आप सबके पास एक मोबाइल फोन है जिसके अंदर एक सिम है, वो सिम तो अंदर है पर उसका रिसेप्टर तो बाहर को एनर्जीज भेज रहा है और वहां से ले रहा है। तो आप चलते फिरते एक मोबाइल फोन हो, अगर आप किसी टावर के पास जाओगे और उस टावर को पता है कि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करती है, उसको पता है कि इतनी फ्रीक्वेंसी पे मुझे कैप्चर करना है, वो आपको कैप्चर कर लेगा। तो किसी भी एक्सपर्ट से कुछ छुपा नहीं है। मेरे को भी रीड करने वाले व्यक्ति बैठे हैं, आपको भी रीड करने वाले व्यक्ति बैठे हैं। कहने का तात्पर्य है जो आपके एलिमेंट्स हैं घर में वो आपके साथ चलते हैं। तो बीइंग अ वास्तु कंसल्टेंट, अगर आप एलिमेंट्स को जो आपको बुक दी है उसको अगर एग्जैक्टली सारा पढ़ लोगे तो आपको यह पता लगना शुरू हो जाएगा कि किसी घर में जा करके पहले कौन सा प्राइमरी एलिमेंट आपने बैलेंस करना है। दरवाजा खोला, आवाज आ गई, चर्र, बंद हो रहा है, चर्र, तो क्लियर है उस घर में स्पेस एलिमेंट इंबैलेंस्ड है, स्टार्टिंग से इंबैलेंस्ड है। बंदा गिलास ला के रख रहा है, पानी का, पानी पी लो जी, उसने ट्रे से गिलास उठाते ही इतनी आवाज आई जब उसने रखा ठांग, तो बड़ा क्लियर है कि स्पेस एलिमेंट इंबैलेंस है। वो आपको पानी और चाय देने लगा, उसमें से 2 ड्रॉप नीचे गिर रहे हैं, तो गारंटेड वाटर एलिमेंट इंबैलेंस है। वो ट्रे लेके आ रहा है जो अनइवन है, ट्रे इंबैलेंस है, देखने में बड़े अगली तरीके से पड़ी है, तो फायर इंबैलेंस है। जैसे थर्ड एलिमेंट है फायर। फायर की एक्टिविटी क्या होती है? जलना, ऊपर जाना। फायर की कोई शेप नहीं होती, हमेशा अनइवन होती है। नॉर्मली हम ट्राइंगुलर शेप उसका एक मान लेते हैं, लेकिन फायर का मतलब ग्रोथ एलिमेंट, वो उठ रही है हमेशा ऊपर को। तो जिस घर में क्रिएटिविटी होगी या क्रिएटिविटी लॉस्ट होगी वहां फायर इंबैलेंस है। जहां बहुत क्रिएटिविटी है वहां फायर बैलेंस्ड है। इसको कहते हैं आग लग रहे हो आज तो आप, आग लग रहे हो। मेरे को कैसे पता कि आप आग हो? किसने देखा? आइज ने। तो आंखें जो हैं वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। आंखों का इशू है व्यक्ति को, दिखता नहीं, दूरंदेशी नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, उसको स्कीम्स नहीं समझ आती, कलर स्कीम्स नहीं समझ आती, पैटर्न्स नहीं समझ आते। दिख रहे हैं, सॉरी, दिख रहे हैं पर समझ नहीं आ रहे, कैप्चर नहीं कर पा रहा। इसका मतलब फायर इंबैलेंस है उस व्यक्ति की। विजन क्लियर होगी, मुझे अच्छा डालना है, पर समझ नहीं आ रहा कैसे, क्योंकि आंखें साथ नहीं दे रही हैं कि ये पीला रंग है कि ये मस्टर्ड रंग है। इसका मतलब फायर इंबैलेंस है। फायर लेडीज को रिप्रेजेंट करता है। घर में लेडीज को प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम है लेडीज को, घर में घुसे, लेडीज ने आते चारे कहा मैं ना जी बड़ी परेशान रहती हूं, फायर इंबैलेंस है घर की, सेकंड थॉट ही नहीं है उसमें। कोई व्यक्ति आ रहा है झल्लो जैसे कपड़े डाल के घूम रहा है, नहीं घर पे बैठा था, मैंने कहा ऐसे तैयार हो जाते हैं, फायर इंबैलेंस है। आप घर में बैठे हो तो कुछ तो अच्छा करके बैठोगे ना। आप सब लोग यहां बैठे हो, जिसका टेबल ऑर्गेनाइज नहीं है उसकी फायर इंबैलेंस है, क्योंकि आपको तो गंद में बैठने की आदत है घर में, तो टेबल भी ऐसे ही होगा।
अब मेरा टेबल देखो, 3 दिन से देख रहे हो, मैं आते सार सामान रखता हूं, मैंने कप भी रखा तो मैंने कप को दोबारा उधर घुमा के रखा। मेरी फायर बैलेंस है घर में, क्योंकि मैं फायर की जोन में बैठ रहा हूं, मेरे को आदत ही पड़ गई है। लोग फनिकी समझेंगे पर मेरे को आदत है उसको ठीक करा। वो चॉकलेट पड़ी है वो भी सीधी पड़ी है। ये कमरा मल्टीपल इसमें एलिमेंट्स हैं, अगर देखने में सुंदर लग रहा है तो ये फायर एलिमेंट है, बैलेंस्ड फायर है। अगर यहां पे बैठ के आपको सुंदर लग रहा है, क्रिएटिविटी लग रही है, तो फायर है। लाल रंग फायर को रिप्रेजेंट करता है, पर लाल रंग फायर नहीं है। फायर का मतलब क्रिएटिविटी, फायर का मतलब वो कॉन्टिन्यूएशन आपको अट्रैक्ट करे, आप उसकी तरफ आपका झुकाव हो। ठीक है जी। फायर के बाद आपका एलिमेंट आता है वाटर। वाटर का मतलब होता है टेस्ट, पीना, रस। किसी भी चीज, जिस चीज में कोई रस होगा वो डिफॉल्ट वाटर एलिमेंट होगा। आप कई लोग देखते हैं कि मैं सीधा मीठा खाता हूं। अगर आप पढ़ने लिखने वाला काम कर रहे हैं तो आपको मीठा खाना जरूरी है। आप मीठा खाओगे तो आपका वाटर एलिमेंट बैलेंस होगा। अगर आप टीचिंग वाले काम में हो, आपको कंसल्टेशन पे जाना, वो पागल नहीं थे बुजुर्ग हमारे, कहते जा रहा है पढ़ने जा रहा है तो गुड़ खा के जा, मीठा खा के जा। वो जहां पर दिमाग का उपयोग पढ़ने पढ़ाने के लिए हो गया, कंसल्टेशन के लिए हो गया, वहां पर मीठा जरूरी है। आपको जितनी मर्जी शुगर, थोड़ा सा तो खा ही सकते हो। ये वाटर एलिमेंट है। किसी घर में गए, व्यक्ति क्या चीजें आपको पेश कर रहा है, उसके घर में चाय कैसी है, आपके टेस्ट बर्ड उसको एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हो सकता है वेरिएशन हो, लेकिन अगर आप एंजॉय कर रहे हो अपने उसको, तो आप जज कर सकते हो कि वाटर एलिमेंट कैसा है। उस घर में बड़ा सामान उसने स्कैटर्ड रखा हुआ है, बिखरा हुआ सामान है, पर बहुत है। बिखरा हुआ सामान ही बता देता है कि वाटर इंबैलेंस है इस घर का। बिखरा हुआ सामान मैंने क्यों बोला? सूदिंग, जैसे मैंने कहा था कि वाटर है, एक्यूमुलेटेड वाटर, सूदिंग वाटर, जहां पे हल्की सी एक्यूमुलेशन आ गई वो वाटर एलिमेंट है। जो मूवेबल है वो एयर एलिमेंट है। तो सामान बहुत बड़ा है पर बिखरा हुआ है, अनऑर्गेनाइज्ड है, इसका मतलब है कि वाटर एलिमेंट इम्बैलेंस है। ठीक है जी। आप किसी घर में जाओ, आप जाते सार देखोगे चप्पलें कहीं उतारी हुई हैं, कपड़े कहीं फेंके हुए हैं, सोफे के ऊपर 4 गद्दियां पड़ी हैं, एक गद्दी गिरी हुई है, 3 गद्दियां ऊपर हैं, तो बड़ा क्लियर है कि वाटर एलिमेंट। गद्दी बहुत सुंदर है, सोफा बहुत सुंदर है, इसका मतलब फायर बैलेंस है, पर गिरा हुआ है तो। और कभी भी जब कंसल्टेंसी किसी क्लाइंट को देनी है, उसको आधा घंटा पहले बताओ कि मैं आ रहा हूं। पहले नहीं बताना कि परसों आऊंगा, उसको शायद परसों आऊंगा, पता नहीं, परसों या चौथ 2 दिन में कभी भी आ सकता हूं। जब क्लाइंट के घर में जाओ, स्पॉन्टेनियस जाने की कोशिश करो, आपको नेचुरल एलिमेंट देखेंगे उससे पहले कि वो फटर सामान छुपा दें। ठीक है। और आखिरी में तत्व आता है अर्थ। फ्रेग्रेंस, गंध। वो क्या है? अपनी देश की मिट्टी की गंध ही डिफरेंट है। तो जिस घर में आप घुसते हो, गंदी स्मेल आ रही है, ऐसी स्मेल आ रही है जो आपको इरिटेट कर रही है, तो अर्थ एलिमेंट उस घर में इम्बैलेंस है। सीधा आप कह सकते हो विदाउट सेकंड थॉट। नॉर्मली ये हमें एलिमेंट्स कहने नहीं होते, उसको हमने अपनी ऑब्जर्वेशन के लिए अपने पास लिखने होते हैं कि उसके घर में गया, घर बाहर देखने से बड़ा सुंदर लग रहा था, फायर बैलेंस्ड है। उसके घर में घुसा, दरवाजे चरचर कर रहे थे, तो स्पेस इम्बैलेंस है। वो पानी की ट्रे लेके आए, उसमें से पानी गिर रहा था या अनऑर्गेनाइज पड़ा था, तो आप उससे कौन सा एलिमेंट जज करोगे? वाटर इम्बैलेंस है। गिलास बड़े सुंदर थे जो वो लेके आए, क्रिस्टल कट ग्लासेस थे, कौन सा एलिमेंट बैलेंस है? वो तो कांच है, पर देखने में सुंदर है। हम यहां पर उस चीज की प्राइमरी एक्टिविटी को देख रहे हैं। आपने ब्रांड डाला हुआ है, बहुत अच्छी बात है, पर आपके जच ही नहीं रहा। पर आपके कोई भी कपड़ा डाला हुआ जच रहा है, तो कौन सा एलिमेंट हुआ वो? फायर। ब्रांड थोड़ा ना फायर होता है। आपको जच रहा है कि नहीं, वो जो फिटिंग है वो आपको जच रही है कि नहीं, वो फायर है। गॉट इट? तो 5 तत्व जब आप किसी के घर में जाते हो, आप ऐसे जज कर सकते हो। अब इसका कोरिलेशन आप नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। जिन्होंने ग्रैंड मास्टर किया है, दीपा जी आपको डांटा ना मैंने, इसलिए आपकी बात करूंगा। अब ये वीडियो में भी आएगा कि मैं डांट भी देता हूं।
जिसका जो चक्रा इंबैलेंस है उसका वो एलिमेंट इंबैलेंस होगा। वाइस वर्सा, अगर आपके घर में स्पेस एलिमेंट इंबैलेंस है तो आपके घर में 90% चांसेस हैं कि सब व्यक्तियों का मूलाधार इंबैलेंस है। सिंपल। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, अगर मेरे अंदर कुछ इंबैलेंस है, अपना एनवायरमेंट वैसा ही बनाऊंगा ना मैं। अगर बाहर का एनवायरमेंट इंबैलेंस हो, मेरे को वैसा बनाएगा। हम पहले घर को बनाते हैं, फिर घर हमें बनाता है, या फिर जिस घर में हम पैदा होते हैं घर ने हमें बनाया, उसके बाद हमने घर को बनाया। तो रिक्वायरमेंट क्या है कि दोनों सिंक होने चाहिए, चाहे मुर्गी पहले आए चाहे अंडा। मैटर ये करता है कि आप उसको द टाइम जब आपको मिल जाए उसको सिंक्रोनाइज करो। सारे धर्मों का बेस यही है। और हर धर्म में गुंबद इसलिए होते हैं कि वहां पर स्पेस एलिमेंट क्रिएट किया जाता है। अगर वहां पर स्पेस एलिमेंट क्रिएट होगा तो व्यक्ति वो जिस ऊर्जा क्षेत्र में जा रहा है वो उसको जल्दी ग्रो करने में हेल्प करेगा। हम क्यों इंपॉर्टेंस देते हैं ईस्ट डायरेक्शन को, कि वहां की लाइट हमें सपोर्ट करेगी, क्योंकि वो जो प्राण ऊर्जा है वो डिफॉल्ट एलिमेंट्स को एक्टिवेट कर देती है घर में। नेचुरल लाइट नहीं आएगी, डिप्रेशन शुरू हो जाएगा, 5 तत्व इंबैलेंस होने शुरू हो जाएंगे। 5 तत्व आपके अकेले खाने से सेट नहीं होंगे, आहार बहुत बाद में आएगा। सबसे पहले एनवायरमेंट है जहां पे आप रह रहे हो। ये तो पार्ट होगा जी वैदिक का, जिसको आप प्रैक्टिकली कंसिडर करोगे किसी घर में जाके। अब दूसरा पार्ट आता है फेंग शुई का, जो हम यूज करेंगे इन आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, वास्तु में रेक्टिफिकेशंस के लिए। आम कहा गया जी स्पेस, आकाश, ईथर, बादल। बादलों से पानी बरसा, बादलों ने किस चीज को जन्म दिया? पानी आके किसको लगा? बीज को। बीज ने क्या पैदा किए? पेड़। पेड़ हवा को सपोर्ट करते हैं, तो हम वुड कह सकते हैं, एयर कह सकते हैं। और वुड जो है वो सूखने के बाद क्या बनी? फायर। और फायर बाद में सड़ने के बाद अर्थ ने दोबारा फिर वहां से उसको स्पेस को। अब ये वाला जो एलिमेंट है आपके वास्तु चक्र में, उसको डिटेल में दिया गया है। इस एलिमेंट को कैसे देखते हैं कि एक डायरेक्शन है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट से शुरू होकर के पहले हमने एयर ले लिया, एयर के बाद हमने वुड ले ली सदर्न साइड्स पे, फिर वो साउथ साउथ वेस्ट में हमारी अर्थ आ गई, साउथ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट में, फिर वेस्ट साउथ वेस्ट में आपकी स्पेस आ गई, फिर स्पेस जो है उसके बाद वो उसने बारिश में पानी बरसाया, फिर वो वाटर एलिमेंट आ गया टुवर्ड ये नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट कवर करके ऊपर तक। सिर्फ एक इसमें एक एलिमेंट होता है, एक जोन है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में एयर के भी रिजल्ट आते हैं, नॉर्थ वेस्ट में अर्थ के भी रिजल्ट आते हैं। ठीक है, उसको आप लिख लीजिए, पर हमें उसकी ज्यादा रेलेवेंस नहीं रहेगी, क्योंकि मैं और आपको और आसान तरीका बताऊंगा उसको रेक्टिफाई करने का। इतना समझ आ गया आपको जितना समझा रहा हूं? आगे चलें। स्पेस का जो रंग कहा गया वो होता है ग्रे स्टोन में। फेंग शुई में सिल्वर भी ले लेते हैं, फेंग शुई में मेटल्स इसका बेस प्रोडक्ट मानते हैं, इसको गोल्डन भी ले लेते हैं, चमकीली चीजों को भी ले लेते हैं इसमें। अब मैं आपको फेंग शुई वाले भाषा समझा रहा हूं और बाद में ये दोनों मर्ज करके समझाऊंगा मैं, तो इसलिए ध्यान से और इसको पूरा सुन लो। हो सकता है कुछ कंटेंट इसका बुक में ना हो, मैं आपको वीडियो एज इट इज यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ग्रे कलर डिफॉल्ट रिप्रेजेंट करता है स्पेस एलिमेंट को, रिप्रेजेंट करता है, इट्स सिंबॉलिक। इसका मतलब यह नहीं है कि अगर ये वेस्ट की वॉल है इसके ऊपर आप ग्रे कलर कर दोगे तो स्पेस बैलेंस हो जाएगा। स्पेस क्या होता है? साउंड। आप टॉफी खोल रहे थे, मेरे को इरिटेशन हो रही है, मैं कहता हूं जी मैं आपके मुंह पे ग्रे कलर कर दूंगा तो स्पेस बैलेंस हो जाएगा? नहीं हो सकता। वो एलिमेंट जिस प्रारूप में है वो बैलेंस नहीं होगा, वो तो मेरे को इरिटेट करता रहेगा। मैं कहूंगा नहीं इस कमरे को पेंट कर दो ग्रे, फिर आप टॉफी खोल लो शायद मैं बैलेंस फील करूं, नहीं होगा। वो सिंबॉलिक है, वो सिंबल, वो सिंबलाइज करता है किसका ये है। तो एग्जैक्टली कलर्स ऐसे काम नहीं करते हैं रेक्टिफाई करने में। कैसे करते हैं वो हम शाम को कवर करेंगे। दूसरा, वाटर का जो कलर आता है वो ट्रांसपेरेंट आ जाता है, स्काई ब्लू टोन में आ जाता है। ये वाले कलर हो गए, ये वाले कलर हो गए, हल्का सा ग्रीनिश टोन में आ जाता है, क्योंकि पानी का कई जगह हल्का लाइट कलर ग्रीन, लाइट ग्रीन भी होता है, वो वाटर का एरिया आ गया। वाटर, उसके बाद जो एयर है, वुड, लकड़ी कौन से रंग की होती है? ब्राउन टोन की होती है। ठीक है, डिफरेंट ब्राउन्स हैं, बट ब्राउन मेजरली ब्राउन कलर की होगी। उसके बाद फायर, रेडिश टोन्स इसमें आ गई, रेड आ गया, पिंक आ गया, ऑरेंज आ गया, वो टोन्स हो गई। और बाद में अर्थ एलिमेंट कौन कौन सा कलर हुआ? येलो हुआ, बीज हुआ,
अगेन उसमें ब्राउन आता है, डिपेंड करता है कौन सा ब्राउन, और बाद में फिर आकर के स्पेस हो गया। जितने ये कलर हैं ये सिंबॉलिक हैं, जितने भी ये कलर हैं। अब कलर काम कैसे करते हैं फिर? हम तो फेंग शुई में ये यूज करते हैं, सब जगह यूज करते हैं। आप ट्रेडिशनल फेंग शुई में चले जाओ, जो इसमें लोग अच्छे काम कर रहे हैं, इंडिया वाले नहीं, इंडिया वाले 90% 99% इस चीज को स्किप करते हैं। क्यों करते हैं मुझे पता नहीं, मैं भी स्किप करता था, शायद मुझे पता लग गया, मैंने यूज करना शुरू कर दिया। आप किस कलर को देख रहे हो वो आपके मनोभाव को चेंज करता है। मैं इसको सारा ब्लैक कर दूं, आप सबका फोकस बड़ा अच्छा हो जाएगा मेरी तरफ, सारी बातें सुनोगे आप, पर आपका ब्रेन लॉजिकली चलना शुरू हो जाएगा। जितने लोग आप में से काले कपड़े के शौकीन है ना, उनका ब्रेन लॉजिकल चलता है। बस जिन्होंने आज डाले वो नहीं, जिनको जनरली जो ब्लैक कपड़े डालते हैं ना, उनको हर चीज में आंसर चाहिए, हर चीज में कैलकुलेशंस चाहिए। वो कीड़ा है काले रंग का, डिफॉल्ट उठा उठा के लाएगा। तो जिनके नहीं, चलो छोड़ो, कपड़े खराब हो जाएंगे। अब मैंने ये ब्लू कलर रखा है यहां पे, ताकि यहां पर वाटर का फ्लो अच्छा चलता रहे, आपका जो ब्रेन है वो सूदिंग वे में चलता रहे, आप 4 दिन मेरे को सह सको, यहां पे मेरी बातें सुन सको, इरिटेट ना हो, नींद थोड़ी सी कम आए। उसको ये ब्लू कलर गवर्न कर रहा है हर चीज को। आप मेरे को तो बाद में देख रहे हो, इसको देख रहे हो। ये जो आपके टेबल पे कलर्स है ना, ये हमेशा मैच करेंगे मेरे कपड़ों के साथ, सेम थीम्स चलेंगी। और 90% केसेस में मैं सेट नहीं कराता, पहली सेट होती है ऐसी। जो लोग पहले भी देखेंगे वो इस चीज को नोट करें। पहले दिन यहाँ येलो टोन था, फिर कल ग्रेश टोन था, आज सुबह ब्लू, और मैं सुबह 7 बजे जाके देख के जाता हूँ, ये लगे होते हैं कपड़े। कल तो मेरे सामने लग रहे थे, कल वंदना जी आप यहीं बैठे थे ना, इन्होंने लगाने शुरू कर दिए थे ब्लू, और मैंने तो नहीं इनको बोला। 7 सवा 7 तक ही हम यहीं 6:30 7 बजे तक बैठे थे, ये लगा रहे थे, अपना टेबल तैयार कर रहे थे। मैंने नहीं कहा, मुझे तो पता था मैंने ब्लू डालना। तो जब एनर्जी सिंक्रोनाइज होती हैं तो अपने आप आपका एनवायरनमेंट सूदिंग हो जाता है, अपने आप निकल के वो चीजें आती हैं। तो 5 एलिमेंट्स की थ्योरी ऐसे काम करती है, जिसमें आप सबसे पहले प्राइमरी जब क्लाइंट का घर जज करो, उसकी सिंबल्स को चेक करो, उसके घर में चीजें चेक करिए। दूसरे नंबर के ऊपर जो कलर स्कीम्स हैं उनको चेक करिए। एक्सेस मल्टी कलर्स वाला घर डिस्टर्ब्ड होता है। इस कमरे में जी हमने ना लाल रंग कर लिया बैक पे, सिर्फ पीछे ही किया हमने, उधर वाले में ना ब्राउन डार्क कर दिया। डार्क कलर करने वाले घरों में ज्यादा ग्रोथ नहीं होती, रुक जाती है ग्रोथ। सूदिंग कलर ऑफ वाइट हो गए, जितने लाइट कलर्स रहेंगे वो ज्यादा अच्छे चलेंगे, जितने डार्क कलर्स रहेंगे उतना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वो एनर्जी को वहीं रोक देते हैं और सिंबॉलिक हैं। मजे की बात देखो, आप करके भी देख लेना अगर आपकी इच्छा हो। आप नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर कर दो, किसी के मत करना पर कर लो अगर आप उसको लगातार देख भी रहे हो ना, तब आपको प्रॉब्लम करेगा। अगर आप उसको देख ही नहीं रहे तो प्रॉब्लम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, नॉर्थ ईस्ट में बहुत लोगों के घरों में मंदिर होता है और माता की चुन्नी रखी होती है वहां, लाल रंग की, बहुत बड़ी माता के ऊपर डाल के। वहां पर आप दिया भी जलाते हो, आग जलाते हो, फायर एलिमेंट नॉर्थ ईस्ट में तो क्रिएट करते हो, तो फिर आप तो वहां पे आग क्रिएट कर रहे हो, फिर आपको रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा नेगेटिव? अब मैं एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, नहीं जी हम ना ब्रास में जगाते हैं, पीतल के उसमें जगाते हैं, तो फायर बैलेंस हो जाती है। फायर नीचे से तो बैलेंस हो गई, इन्वायरमेंट तो गर्म, उसने हवा दे दी ना वहां पे, इन्वायरमेंट तो गर्म कर दिया ना, फायर तो क्रिएटेड है ना। अब मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं, मैंने चाहे काले कपड़े नहीं डाले पर मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं। फायर तो प्रोड्यूस की ना हमने नॉर्थ ईस्ट में। जहां मंदिर होगा, जहां पूजा स्थान है, वहां पर हम किसी ना किसी रूप में अग्नि जला रहे हैं, चाहे वो अगरबत्ती जला रहे हैं, चाहे हम जो जला रहे हैं, वो प्रॉब्लम क्यों नहीं कर रही? फायर एक जगह को एक्टिवेट कर देती है, डिफॉल्ट, उसको प्रॉब्लम नहीं करती है। जिस कलर को ज्यादा देखोगे आपके अंदर वैसे चेंजेस आते हैं। तो अगर आपका बेडरूम है तो बेडरूम में येलो कलर क्यों चलता है? एक डिफॉल्ट उसको मान लिया, येलो कलर या वो क्यों चलता है? वो अर्थ एलिमेंट है, शांति से रहोगे। अब यहां पे मैक्सिमम लाइट्स मिक्स्ड हैं, पर मेजरली वार्म लाइट है, येलो टोन है। ये येलो टोन ही है जो अर्थ एलिमेंट आपके अंदर बैलेंस कर रही है और आप शांति से बैठे हो। यहां पे हम इसको ब्राइट लाइट कर दें, सफेद वाली, आंखों भी लगे, इरिटेट भी हो गए आप, वो आपको बैठने नहीं देगी, वो वाटर एलिमेंट क्रिएट कर देगी आपके अंदर, क्योंकि उसमें हल्की सी ब्लू स्टोन आएगी। हमारे घरों में जो वार्म लाइटें चलती हैं, ये इसलिए चलती हैं कि हम आराम से सूदिंग होके बैठे। सस्ते होटलों में ट्यूबें होती हैं आम वाइट वाली, और बड़े होटलों में या आजकल जो ट्रेंड है वार्म लाइट्स का इसीलिए है। ये भी एलिमेंटल चीजों को बैलेंस करने का तरीका है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ज्यादा देर वार्म लाइट में बैठने से डिप्रेशन आ जाता है,
क्योंकि आप ज़्यादा सेटल होने शुरू हो जाते हो। तो किसी घर में जाओ, वहाँ पर सारे घर में वार्म लाइट्स हैं, तो समझ लो उनके घर लेथार्जी फुल है, अर्थ बहुत ज़्यादा होगी उनके घर में। उनको कहो कि घर का जो लॉबी एरिया है उस पर आप मैक्सिमम वाइट लाइट्स लगाइए, एलईडी लाइट्स लगाइए, वो 100 रुपये वाला एलईडी बल्ब लगा दीजिए, ताकि वो जो लाइट है वो सारे घर में एनर्जी को रेजुविनेट करेगी, क्योंकि ब्रह्म स्थान एक्टिवेट हो जाएगा, एनर्जीज और ज़्यादा फैलेंगी।